नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम रीतिकाल के सर्वप्रिय रीतिबद्ध कवि पद्माकर के छंदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पद्माकर के ये छंद उनकी प्रख्यात रचना गंगा लहरी से उद्धृत किए गए हैं। गंगा लहरी एक भक्तिपरक रचना है। यह कवि पद्माकर की अंतिम रचना है। अपने अंतिम समय को निकट जानकर पद्माकर गंगा तट पर रहने की दृष्टि से कानपुर में रहे थे और वहीं रहकर इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी। बच्चों, वास्तव में गंगा लहरी नाम की 2 रचनाएं हैं। पद्माकर से पूर्व पंडित जगन्नाथ ने संस्कृत में गंगा स्तवन कर इसकी रचना की थी। पद्माकर ने गंगा लहरी का आधार वहीं से ग्रहण किया है, किंतु इनकी रचना पूर्णतः मौलिक और सुंदर बन पड़ी है। गंगा लहरी में पद्माकर की विरक्ति एवं भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। अब हम पाठ्य पुस्तक में संकलित छंद क्रमांक 1 को पढ़ेंगे। छंद को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला छंद है, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अगहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन्नु जप जोग फल फेल की फहर है। छेम की चहर गंगा रावरी लहर, कली काल को कहर जम जाल को जहर है। प्रस्तुत छंद में पद्माकर ने विविध पौराणिक आख्यानों को ग्रहण कर गंगा के उद्धारक स्वरूप के बारे में बताया गया है कि वो कहते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, कि प्रसिद्ध यही, कि पुराणों में क्या प्रसिद्ध है कि गंगा जो है वह विधि अर्थात विधाता ब्रह्मा के कमंडल की सिद्धि है। अर्थात गंगा का जो पहला संबंध है वो किससे जोड़ा गया है? भगवान ब्रह्मा से जोड़ा गया है। इसके पीछे एक अंतर कथा है और वह कथा किस समय की है? राजा बलि के समय की, कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो वामन अवतार के समय उन्होंने 3 पग से धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया था और जब उन्होंने आकाश में अपने कदम को बढ़ाया तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों की वंदना पानी से की थी और उसी पानी को उन्होंने एक बहुत बड़े कमंडल में इकट्ठा कर लिया था और वही पानी जो है वह गंगा कहलाता है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर आई? ब्रह्मा जी के कमंडल में। इसीलिए गंगा जी को ब्रह्मा की पुत्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पद्माकर कह रहे हैं कि ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध है और इसे हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। इसके द्वारा उन्होंने इसका संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा है कि हरि अर्थात भगवान विष्णु के पद पंकज यानी चरण रूपी कमल के प्रताप को बढ़ाने वाली है, बताने वाली है। अर्थात भगवान विष्णु के चरण
का जो अंगुष्ठ है उससे यह निकली है, ऐसा भी पुराणों में उल्लेखित है। क्योंकि भगवान विष्णु के पैरों को ही ब्रह्मा जी ने अभिषेक करके धोया था और वहीं से गंगा जी निकली है, इसलिए उनके प्रताप को बताने वाली भी यह लहर है। अर्थात दोनों ही दृष्टि से कि एक तो ब्रह्मा जी के कमंडल की सिद्धि है और दूसरा विष्णु के चरण कमलों से यह निकली है, तो इस कारण इसका महात्म्य बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। कि कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, कि पद्माकर जी कह रहे हैं कि, और इसका संबंध किससे है कि गिरीश शीस मंडल के, है ना, कि गिरीश अर्थात जो भगवान शिव है उनके सिर के मंडल पर जटाओं में ये बिल्कुल माला की तरह से सुशोभित है, मंडल की माल है ना, जटाओं की माला की तरह से यह सुशोभित है। अर्थात बाद में गंगा जी को भगवान शिव ने धारण किया था, है ना। इन सारी अंतर कथाओं को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि किस प्रकार से गंगा जी की तेज धारा को, है ना, पृथ्वी सहन नहीं कर पाई थी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रख लिया था और बाद में, है ना, जटाओं के माध्यम से वह धीरे धीरे पतली धार के रूप में वह पृथ्वी पर आई थी। तो ऐसी जो गंगा है कि जो कि कल्याण करने वाले भगवान शिव की जटाओं की शोभा बढ़ाती है, तो इसीलिए यह तत्काल अघहर है। अघ का अर्थ है पाप का हरण करने वाली, कि तत्काल तुरंत ये पापों का हरण करने वाली है ना। ऐसा पुराणों में भी वर्णित है कि गंगा के समान पापों का हरण करने वाला कोई नहीं है, बिना प्रयत्न के, है ना। केवल मात्र गंगा में स्नान करने से तुरंत ही पापों का क्षय हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, और आगे किस प्रकार से गंगा जो है वह पृथ्वी पर आई, है ना, उसी के वृतांत को यहाँ पर पद्माकर ने बताया है कि भूपति भगीरथ, कि राजा जो भगीरथ थे उनके रथ की सुपुण्य पथ, है ना, उनके रथ के पीछे चल चल करके, है ना, अपना पुण्यमय मार्ग बनाते हुए यह गंगा पृथ्वी पर आई है ना। आप सभी को पता है कि जो राम के जो पूर्वज थे, है ना, भगीरथ, वो किस प्रकार से राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा नदी को धरती पर लेकर के आए थे और उन सभी सगर पुत्रों का उद्धार गंगा ने किया था। तो सारा जो श्रेय है गंगा को धरती पर लाने का वह राजा भगीरथ का है, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ से वो आई, है ना, वहाँ के मार्ग को इसने पुण्यमय बना दिया, है ना, पुण्य से परिपूर्ण हो गया, वह एक प्रकार से तीर्थ बन गया। जन्नु जप जोग फल फेल की फखर है ना। जन्नु, जन्नु किसका नाम है? जन्नु ऋषि का नाम है एक, और इसका संबंध जन्नु ऋषि से भी है। इसके पीछे भी एक अंतर कथा है, वह भी आपको अवश्य पता होगी, क्योंकि जन्नु के कारण ही गंगा का नाम जानवी पड़ा, है ना। तो जन्नु जप जोग फल फेल की फखर है, कि यह गंगा जन्नु ऋषि के जप अर्थात तप और योग के फल को फहराने वाली है, उनके यश को बढ़ाने वाली है। कि जन्नु ऋषि ने किस प्रकार से गंगा को पी लिया था, अपने योग के प्रताप से पी लिया था, और बाद में वापस
जन्नू को जब प्रसन्न किया गया तो उन्होंने गंगा को वापस अपने कान के माध्यम से बाहर निकाला था। इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है और जन्नू की पुत्री भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका संबंध जन्नू ऋषि से भी है और इस प्रकार से यह गंगा जो है ना, वह इन सभी के यश को बढ़ाने वाली है। छेम की छर गंगा रावरी लहर, रावरी यानी आपकी यह जो लहरें हैं वो इन सब के यश को बढ़ाने वाली है ना। किस किस के यश को, है ना, सब ब्रह्मा जी, है ना, विष्णु जी, भगवान शिव, राजा भगीरथ, जन्नू ऋषि, इन सभी के यश को हे गंगा आपकी जो लहरें हैं वो बढ़ाने वाली है। और आपकी यह जो लहरें हैं वो कली काल को कहर, जमजाल को जहर है ना। कि कली काल यानी कलयुग में जो जमजाल यानी यम का जो पाश है ना, उसके लिए ये कहर है। अर्थात जो भी गंगा में स्नान करता है वह यम के जाल से मुक्त रहता है, अर्थात उसके सभी पाप जो है वह क्षय हो जाते हैं और उसका मोक्ष हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इसीलिए इसे जमजाल को जहर कहा है कि वह व्यक्ति यम के जाल में आबद्ध नहीं हो पाता है, उसे पूर्णतः मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार से पूरी जो गंगा नदी जो है वह वास्तव में क्या है, सुरसरी है, देव नदी है वह स्वर्ग की नदी है ना। और किस प्रकार से वह स्वर्ग की नदी जो है वह पृथ्वी पर लाई गई है ना, राजा भगीरथ के प्रयासों से उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इन सभी के कारण ही गंगा के विविध नाम हो गए हैं, है ना। गंगा विष्णु के चरणों से निकली है इसलिए उसे विष्णुपदी भी कहा जाता है ना। राजा भगीरथ लेके आए इसलिए भागीरथी भी कहा जाता है ना। और जन्नू के कान से निकली है इसलिए उसे जाह्नवी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से गंगा के जो विविध नाम हैं, है ना, उन नामों के पीछे, है ना, ये सारी अंतर कथाएँ हैं जो जुड़ी हुई है। इन सभी अंतर कथाओं का संक्षिप्त में वर्णन आप विशेष में दे सकते हैं अंत में, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसमें हम आगे अलंकारों को देखेंगे कि हरि पद पंकज प्रताप, है ना, पद पंकज, पद पंकज में रूपक अलंकार है, चरण रूपी कमल। गिरीश शीस में अंत्यानुप्रास अलंकार है। भूपति भगीरथ में छेकानुप्रास अलंकार है। जन्नू जप जोग में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। फल फेल में छेकानुप्रास अलंकार है। और कहर जहर, है ना, वैसे अंत्यानुप्रास का प्रयोग भी इसमें किया गया है। और पद्माकर के छंदों की सबसे बड़ी विशेषता जो है वह मधुरता और इनकी शब्द ध्वनि, अर्थात प्रत्येक शब्द में, है ना, एक ध्वनि है, एक संगीत है, संगीतात्मकता है ना, जो इस छंद को मधुर बनाता है। और इस छंद में यह छंद मनहरण कवित्त है जिसमें 8 8 8 7 का क्रम होता है, वर्णों का क्रम होता है। और यह छंद अपने प्रवाह और मधुरता के लिए जाना जाता है, जिसे पद्माकर ने इसमें प्रयुक्त किया है। धन्यवाद।